दलितों को जानवरों की संज्ञा तक दे दी थी, उनको कुत्तों तक कह दिया था, लेकिन इस सरकार ने उस मंत्री को नहीं हटाया। मंत्री आज तक भी बना हुआ है। तो बीजेपी के उपाध्यक्ष ने जो इस की भाषा बोली है, उसने मुझे नहीं बोला है, अपनी बेटी को बोला, अपनी मां को बोला, कुमारी जी, मैं समझती हूँ कोई भी ये बता दे। आज तक मैंने अपने भाषण में, चाहे विपक्ष के लोग बैठे हैं या सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, किसी भी, चाहे छोटा नेता बड़ा नेता, मैंने किसी को भी अपशब्द नहीं बोला है। विचारों की लड़ाई होती है। मैं विचारधारा को लेकर तो मैं हमेशा तीखा प्रहार करती हूँ, लेकिन मैंने किसी के भी ना कैरेक्टर के ऊपर, ना मैंने कोई व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैंने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं बोला। कभी किसी नेता को मैंने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। पूरा हाउस इस बात से अवगत है, पूरा देश इस बात से अवगत है। मेरे को बहुत से लोग कहते हैं कि बहन जी आपके बारे में ये भाषा बोली है, आपको भी बोलना चाहिए। मैंने बोला नहीं, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। ये जो लोग इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं, तो जिन्होंने, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ माननीय उपसभापति जी, बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। साहब डॉक्टर अंबेडकर के देहांत के बाद तो मान्यवर कांशीराम जी ने उनके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, अपने जीते जी काफ़ी हद तक उसको आगे बढ़ाया। और उन्होंने ये फैसला लिया कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट है, इसको यदि हमें आगे बढ़ाना है तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मुझे अपने जीते जी अपने रिश्ते नातों को, घर परिवार को दूर रखना है, कोई गृहस्थी नहीं बनानी है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई। मान्यवर कांशीराम जी ने अपने जीते जी मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मान्यवर कांशीराम जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर, तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए समर्पित की है। मैंने ये फैसला लिया कि मुझे ना कोई शादी करनी है, ना कोई परिवार बनाना है। मेरा पूरे देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, वो मेरा अपना परिवार है। ये मेरा बहुत बड़ा परिवार है, और जो मुझे आदर से बहन के नाम से सम्मानित करते हैं, और हाउस के अंदर भी मेरा नाम कम लेते हैं, ज़्यादातर बहन जी करके मुझे सम्मानित करते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी दबे कुचले लोगों के लिए लगाई, एक ध्यान होकर मैं लगी रहती हूँ। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मान्यवर कांशीराम जी ने जब इस मूवमेंट को शुरू किया, पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि यदि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है तो एक वोट और एक नोट। यदि आप, हमारे दबे कुचले लोग अपनी पार्टी को पैसा देंगे वोट के साथ साथ, तो हमें बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो मान्यवर कांशीराम जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है। जो दबे कुचले लोग हैं, उनसे पैसा लेकर इस मूवमेंट को आगे चला रही है, और ये मूवमेंट आगे फल फूल रही है। लेकिन जो पूंजीवादी लोग हैं, जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और वहाँ पर जब उत्तर प्रदेश के लोग पार्टी का संगठन वहाँ भी चला रहे, पूरे देश के अंदर वो आर्थिक मदद देते हैं। और जब मेरा माननीय उपसभापति जी, मैं बताना चाहती हूँ, जब मेरा जन्मदिन होता है 15 जनवरी को, तो पूरे देश के अंदर तो बहुजन समाज पार्टी के लोग इसे आर्थिक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने अपने लोगों को बोला, मुझे सोने चांदी मत दो, गहने मत दो, मुझे कीमती ऑर्नामेंट, वो गिफ्ट मत दो, आपको जो भी कुछ देना पार्टी को आर्थिक सहयोग दो। आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मेरा जन्मदिन बनाते हैं। और पूरे देश के अंदर, अभी यूपी में चुनाव के लिए कुछ समय बचा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके वो पार्टी को देते हैं। लेकिन वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पर सत्ता के सपने देख रही है, उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए
आज उनके जो पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, जिस तरीके का भाषा का, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं दिखा रहा था, बहुत अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि सब मुझे अपनी बहन समझते हैं, तो इसलिए वो बहन के सामने वो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। मैं उनका आदर सम्मान करती हूँ, अपने सभी भाइयों का जो हाउस के अंदर है, मैं उनका कदर करती हूँ। तो मैं समझ गई कि वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो मेरे संज्ञान में नहीं लाना चाहते। लेकिन माननीय उपसभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जो भाषा का मेरे ऊपर जो उन्होंने इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ, हालांकि नेता सदन ने व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी उसकी निंदा किया है, मैं उनका इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। सभी दलों के नेता ने, प्रतिपक्ष के नेता ने भी, हमारी बहनों ने भी उसको कंडम, मेरी बात सुन लीजिए, कंडम किया है। मैं उन सब की मैं आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन माननीय उपसभापति जी, मेरा यही कहना है कि एक दलित वर्ग की बेटी, तो जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, मैं अकेले राज्यसभा के अंदर यहाँ पर मैं चुनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ नॉमिनेट होकर नहीं आई हूँ, मैं कई बार लोकसभा की भी मेंबर रही हूँ, मैं लोकसभा में भी रही हूँ, राज्यसभा में भी मैं कई बार इधर इलेक्ट होकर आई हूँ, 4 बार मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हूँ। और मेरा अब तक का, जब से मैं राजनीति में आई हूँ, सभी दलों के लोग इधर बैठे हैं, नेता लोग, कोई भी ये बता दे, आज तक मैंने अपने भाषण में, चाहे विपक्ष के लोग बैठे हैं या सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, किसी भी, चाहे छोटा नेता बड़ा नेता, मैंने किसी को भी अपशब्द नहीं बोला है। विचारों की लड़ाई होती है, मैं विचारधारा को लेकर तो मैं हमेशा तीखा प्रहार करती हूँ, वो को करना चाहिए हम वीकर सेक्शन के हित में। लेकिन मैंने किसी के भी, ना कैरेक्टर के ऊपर, ना मैंने कोई व्यक्तिगत तौर के ऊपर, मैंने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं बोला, कभी किसी नेता को मैंने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। पूरा हाउस इस बात से अवगत है, पूरा देश इस बात से अवगत है। मेरे को बहुत से लोग कहते हैं कि बहन जी आपके बारे में ये भाषा बोली है, आपको भी बोलना चाहिए। मैंने बोला नहीं, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। ये जो लोग इस किस्म की भाषा बोल रहे हैं, तो जिन्होंने, आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ माननीय उपसभापति जी, बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। और मैं बताना चाह रही हूँ, जिसने भी ये बोला है, उसने अपनी बेटी के बारे में बोला है, जो लोग मुझे नहीं बता रहे, अपनी बहन के बारे में बोला है। और ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि जो, और दलित वर्ग के लोग, ये तो सोचना चाहिए था बीजेपी के उपाध्यक्ष को, एक तरफ गुजरात में आग लगी हुई है, अभी वहां पे मामला ठंडा नहीं हुआ है, दलित वर्ग के लोग कितने दुखी हैं, किस तरीके से उनका उत्पीड़न किया गया गुजरात के अंदर। और इतना नहीं, मुझे तो लग रहा था जब केंद्र में, एक मिनट, जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जब इस सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि दलितों को जानवरों की संज्ञा तक दे दी थी, उनको कुत्तों तक कह दिया था, लेकिन इस सरकार ने उस मंत्री को नहीं हटाया, मंत्री आज तक भी बना हुआ है। तो tomorrow we are having discussion on that. भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को ये कहना tomorrow we are tomorrow we have discussion on that. एक मिनट, we are discussing that tomorrow. आगे बढ़ना है, आप लोगों को दलितों का मान सम्मान का ध्यान रखना है। तो मैं समझती हूँ कि इस किस्म के लोगों के ऊपर आपको लगाम लगानी चाहिए। और बीजेपी के उपाध्यक्ष ने जो इस किस्म की भाषा बोली है, उसने मुझे नहीं बोला है, अपनी बेटी को बोला, अपनी माँ को बोला। कुमारी जी, हम सबकी भावनाओं के साथ हैं। प्लीज, कुमारी जी, ठीक है, अभी बैठिए, अभी बैठिए, टुमारो वी विल डिस्कस। भारतीय जनता पार्टी टुमारो दलित इशू वी आर डिस्कसिंग, कि जैसा अभी ठीक है, हाउस के सभी मान्य नेताओं ने ये कहा है कि निंदा प्रस्ताव, उसको मेरे ख्याल उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एवरीबॉडी हैज कंडेम्ड, मेरे ख्याल ये ठीक नहीं है। और आज उन्होंने मुझे बोला है, हमारी और बहन बेटियां हैं, उनके बारे में बोलेंगे, दलित का सवाल नहीं है। आज एक दलित के, मैं पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, कई बार मैं लोकसभा की सदस्य चुनकर आई हूँ, राज्यसभा की रही हूँ, और मैं 10 सवाल दलित के साथ साथ एक महिला का भी आज मेरे बारे में बोला है। कल को अपर कास्ट की महिलाएं हैं, बैकवर्ड क्लास की महिलाएं हैं, और समाज की माइनॉरिटीज की महिलाएं हैं, उनके बारे में इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्या ये बर्दाश्त करने लायक है? मैं समझती हूँ केवल खेद प्रकट करने से काम नहीं चलेगा,
भारतीय जनता पार्टी को, नेता सदन को ये मेरा कहना है कि आज आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठना चाहिए। आपका जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके साथ बैठना चाहिए। कुमारी जी उसको प्लीज, पार्टी से निकालना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो लोग सड़कों पे उतर आएंगे। मैं नहीं कुछ कर सकती। ओके ओके, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।